जय हिंद प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में हम लोग भाग करना सीखेंगे। भाग को इंग्लिश में डिवाइड या डिवीजन के नाम से जानते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग इन दोनों सवालों की सहायता से भाग करना बहुत ही सिंपल तरीके से सीखेंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये जो दूसरा सवाल है ये आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी में बच्चे गलतियाँ कर देते हैं। देखने में आपको बहुत सरल लग रहा होगा, लेकिन ये सरल है नहीं। जब आप लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, ये कठिन सवाल है। लेकिन अगर आप एक बार अच्छे से सीख जाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही आसान होगा इन तरह के सवालों को लगाने के लिए। तो चलिए हम लोग सबसे पहले पहले वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और एकदम बेसिक लेवल से हम लोग सीखेंगे, ताकि वे बच्चे भी सीख सकें जिनको अच्छे से भाग करना नहीं आता है, और जिनको आता भी है उनका सवाल गलत हो जाता है। तो इन सभी प्रकार के बच्चों के लिए ये वीडियो है, ताकि वे अच्छे से भाग करना सीख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग 12 से भाग करना सीखते हैं। देखिए यहाँ पर कितना है, 12 है। 12 से भाग करना है संख्या 3456 में। तो देखिए बाहर में कितने अंक हैं, 2 अंक हैं। तो ये जो संख्या दी गई है इसके शुरुआती 2 अंक में हम लोग भाग करेंगे, और शुरुआती 2 अंक बाहर वाले अंक से, बाहर वाली जो 2 अंकों की संख्या है इससे बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये जो शुरुआती 2 अंक हैं, 2 अंकों की संख्या है, ये संख्या 34 है, जो कि संख्या 12 से बड़ी है। तो हम लोग 12 की पहाड़ी के द्वारा संख्या 34 में भाग करेंगे। तो आपको पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है, इतनी बार आपको भाग करना है पहाड़ी के द्वारा कि इस संख्या 34 से ज़्यादा ना हो। अगर 12 की पहाड़ी में संख्या 34 आता है तो आपको पहाड़ा उतनी ही बार पढ़ना है, नहीं तो आपको पहाड़ा कम ही बार पढ़ना है। जैसे 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 दूना 24, 12 तिहाई 36। देखिए 3 ही बार पहाड़ा पढ़ने पर ये संख्या 34 12 की पहाड़ी में नहीं आ रहा है, इसलिए हम लोग पहाड़ा को 2 ही बार पढ़ेंगे। तो जितनी बार आप लोग पहाड़ा को पढ़ेंगे उसे आप लोग यहाँ पर लिखेंगे, और पढ़ने पर जो आएगा उसे आप लोग संख्या 34 के नीचे लिख करके आप लोग घटा देंगे। तो देखिए 2 बार पहाड़ा पढ़ने पर संख्या 24 आएगा, तो हम लोग संख्या 34 में से संख्या 24 को घटा लेंगे। तो 4 में से 4 को घटाएंगे 0 आएगा, 3 में से 2 को घटाएंगे 1 आएगा। इसके बाद यहाँ से देख करके केवल एक अंक को यहाँ पर उतारा जाता है, और 12 की पहाड़ी के द्वारा संख्या 105 में भाग किया जाता है। तो चलिए हम लोग पहाड़ा पढ़ते हैं, देखते हैं कितनी बार पहाड़ा इसमें जाएगा। 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिहाई 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 12 छक 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 12 नौया के 108। देखिए 12 की पहाड़े में 105 नहीं आता है, इसलिए हम लोग पहाड़ा को कम ही बार पढ़ेंगे, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम लोग पहाड़ा को कितनी बार पढ़ेंगे, 12 अट्ठे के 96। तो हम लोग 8 को यहाँ पर लिखेंगे, 8 बार जाएगा। और यहाँ पर हम लोग कितना लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 96। इसके बाद घटा देंगे, इसके बाद घटा देंगे। तो देखिए यहाँ पर कितना है, 5 है, बगल से उधार लेंगे, ये हो जाएगा 15। 15 में से 6 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और यहाँ पर बचेगा 9, और 9 में से 9 को घटाएंगे तो 0 आएगा। इसके बाद यहाँ से देख करके हम लोग एक अंक को इस तरह से यहाँ पर लिख लेंगे, और 12 की पहाड़ी के द्वारा भाग करेंगे। तो चलिए देखते हैं कितनी बार जाएगा। देखिए 12 की पहाड़ी में संख्या 96 आता है, इसलिए आपको पहाड़ा 8 बार पढ़ना पड़ेगा। 12 अट्ठे के 96। तो यहाँ पर 8 को लिखेंगे, और यहाँ पर 96 को इस तरह से लिख करके घटा लेंगे। तो 96 में से 96 को घटाएंगे तो 0 आएगा। तो आपका पहला सवाल बन चुका है। अब आइए हम लोग दूसरे सवाल को लगाते हैं, जिसमें बच्चे हमेशा गलतियां कर देते हैं। देखिए दूसरा सवाल है, 13 से भाग करना है संख्या 39,052 में। तो शुरुआती अंक में भाग करेंगे, यहाँ पर शुरुआती अंक बड़ा है, तो 13 की पहाड़ी के द्वारा हम लोग संख्या 39 में भाग करेंगे। तो चलिए यहाँ पर पहाड़ा पढ़ते हैं, 13 एकम 13, 13 दूना 26, 13 तिया 39। 3 बार जाएगा।
यहाँ पर 3 को लिखेंगे, यहाँ पर 39 को लिख करके घटा देंगे। तो 39 में से 39 को घटाएंगे, 0 आएगा। इसके बाद यहाँ से देख करके एक अंक को यहाँ पर लिखेंगे और 13 की पहाड़ी के द्वारा भाग करेंगे तो 0 बार जाएगा, घटाएंगे 0 आएगा। इसके बाद फिर से हम लोग यहाँ पर एक अंक को इस तरह से लिख देंगे और 13 की पहाड़ी के द्वारा भाग करेंगे। अब देखिए यहीं पर बच्चे गलतियाँ कर देते हैं। अगर इसके बाद 5 के बाद कोई अंक नहीं है तो गलतियाँ बच्चे नहीं करते हैं, बस यहीं पे वे लोग क्या करते हैं, इसको एक रेखा और खींच देंगे, यहीं पर उनका सवाल कंप्लीट हो जाता है, तो उसमें गलतियाँ नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर अगर बगल में एक अंक बचा है तो बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से एक अंक को इस तरह से लिख लेंगे और 13 की पहाड़ी के द्वारा इसमें भाग करेंगे और जितनी बार जाएगा उससे यहाँ पर लिख लेंगे। तो जब ऐसा करते हैं तो उनका सवाल गलत हो जाता है। अगर एक अंक से आपका भाग नहीं हो पा रहा है, ये संख्या छोटी है, तो आप यहाँ पर एक अंक को और उतार रहे हैं तो आपको सबसे पहले यहाँ पर 0 बढ़ाना पड़ेगा, एक 0 बढ़ाना पड़ेगा। इसके बाद ही आप यहाँ पर एक अंक को इस तरह से उतार लेंगे और 13 की पहाड़ी के द्वारा भाग करेंगे तो आपका सवाल सही रहेगा, कोई गलत नहीं काटेगा। तो चलिए अब हम लोग 13 की पहाड़ी के द्वारा संख्या 52 में भाग करते हैं। 13 एकम 13, 13 दूना 26, 13 तिया 39, 13 चौके 52, 13 चौके 52। देखिए 13 की पहाड़ी में संख्या 52 आता है, इसलिए हमको पहाड़ा 4 ही बार पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर 4 को लिखेंगे और यहाँ पर 52 को इस तरह से लिख करके घटा देंगे। तो घटाएंगे कितना आएगा, 52 में से 52 को घटाएंगे 0 आएगा। तो आपका सवाल बन चुका है, लग चुका है पूरा, जो कि सही है। अब चलिए एक चीज़ आप लोग जान लीजिए कि यहाँ पर जो आता है इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं। कोई भी पूछ सकता है आपसे, या आप जब अगले क्लास में जाएंगे तो आप इससे संबंधित आपको एक सूत्र मिलेगा और उस सूत्र से बहुत सारे सवाल लगते हैं। तो आप लोग इसी वीडियो में जान लीजिए कि इसको क्या बोलते हैं। देखिए यहाँ पर जो आता है इसको हम लोग बोलते हैं शेषफल और यहाँ पर जो आता है इसे हम लोग बोलते हैं भागफल। क्या बोलते हैं, भागफल। और ये जो इतनी बड़ी संख्या है इसको हम लोग बोलते हैं भाज्य, और जिससे भाग करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं भाजक। भाजक का काम होता है कि ये जो भाज्य संख्या है इसको बांटने का कार्य भाजक करता है। देख लीजिए आप लोग, इसको आप लोग कहीं पर नोट कर लीजिए। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।